Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone in lecture number 4 today. आज का लेक्चर इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एट लीस्ट फॉर मी. वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं आज के लेक्चर में वो डिफरेंसेस बताऊंगा कि बेसिकली हमारी इंग्लिश और जो एक अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं उसमें क्या फ़र्क है. यानी हम इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन हम इंग्लिश समझ नहीं पाते. और दूसरा ये सिमिलैरिटीज़ बताऊंगा जो इंग्लिश और उर्दू के अंदर कॉमन चीज़ है. यानी हम उर्दू बोलते हैं तो उन्हीं चीज़ों का इंग्लिश में इस्तेमाल करके हम अपनी इंग्लिश को कैसे अच्छा बना सकते हैं. और आज के लेक्चर ख़ास इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ना सिर्फ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि बहुत सारे जो दूसरे इंग्लिश बोलने वाले हैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और फैसिनेटिव स्पीकर लगेंगे. यानी आप बिल्कुल टोटल सेपरेट लगते हैं. लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं. सो आई होप सो कि मैं इन चीज़ों को कवर कर सकूं और आपको फैसिलिटेट कर सकूं ताकि आपकी स्पीकिंग एक फैसिनेटिव स्पीकिंग बन जाए. सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4. बट बिफोर दैट, जिस किसी ने भी स्टार्टिंग 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो आई वुड रिकमेंड कि पहले वो 3 लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट कीजिए ताकि आपको कंटिन्यूटी के अंदर सारी चीज़ें समझ में आए. सो अगर लेक्चर 4 स्टार्ट करें सबसे पहले लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने नाउन्स के बारे में बताया था कि नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स को आप पहचान कैसे सकते हैं, ये सारी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी. उसके बाद ये भी सारी चीज़ें बताई थी. इन तमाम चीज़ों का आई होप सो कि आपने प्रैक्टिस की होगी और चीज़ों के अंदर अडॉप्ट किया होगा तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि तमाम रिकग्निशंस फुलफिल करती हैं नाउन्स की कंडीशन को, तो ईजिली आप नाउन को गेट कर सकते हैं. आज जो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या चीज़ है? देखिए, नाउन के बारे में पढ़ने के बाद अगेन मैं आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेके जा रहा, मैं आपको डिटेल में एडजेक्टिव नहीं बता रहा. बिल्कुल लेमैन के तौर पे अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है. मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा. सबसे पहली चीज़ एडजेक्टिव है क्या चीज़. एडजेक्टिव सिंपली वट एवर टेल्स अबाउट एनीथिंग. कोई भी चीज़ के बारे में हमें जो चीज़ बताती है वो क्या है? एडजेक्टिव. लाइक लास्ट में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि नाउन क्या होता है. जो भी चीज़ आपके इर्द गिर्द है वो क्या है? नाउन है. इसी तरीके से जो भी चीज़ आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में बताया वो क्या कहलाएगी? वो एडजेक्टिव कहलाएगा. सिंपली अगर हम एग्जांपल दें तो ब्लैक कार, एल्डर ब्रदर, बैड बॉय, नोटी चाइल्ड, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे क्या है? ये सारे एडजेक्टिव है. अब हम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करें? मैं कुछ पहचान बताऊंगा. जिस तरीके से मैंने नाउन की पहचान बताई थी इसी तरीके से मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा आपको एडजेक्टिव के बारे में. सिमिलरली आपका वही काम है जो आपने नाउन में किया था कि आप कोई भी इंग्लिश की बुक लेंगे जिसमें इंग्लिश लिखी हुई है. ज़रूरी नहीं है इंग्लिश की बुक हो सिर्फ इंग्लिश लिखी हो. केमिस्ट्री की बुक भी हो सकती है, बायोलॉजी की भी हो सकती है, इवन के अगर इस्लामियात भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर लिखी हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं. तो जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन फुलफिल हो जाए उसको सर्किल कर दीजिए. सर्किल करने के बाद उसको दोबारा से पढ़ें तो इट वुड बी टेंस टू बी एडजेक्टिव. अगेन मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ. नाउन में भी मैंने किया था कि 100% नहीं बट इट टेंस टू बी. टेंस टू बी का मतलब क्या है कि 90% चांसेस है कि वो एडजेक्टिव होगा. सो अगर हम आइडेंटिफिकेशन देखें सो नंबर 1, कोई भी वर्ड आई वी ई पर एंड हो, कोई भी वर्ड आई वी ई पर एंड हो तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिव, टॉकेटिव, एक्टिव, ये सारे क्या है? ये सारे एडजेक्टिव है. इसी तरीके से एफ यू एल पर एंड होगा, कोई भी वर्ड इस पर एंड होगा तो वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप सबको पता है. ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड ग्रेटफुल. इसी तरीके से लंबी लिस्ट है, आप जब ढूंढेंगे तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं. उसके बाद ए बी एल ई पर जो एंड हो, जो भी इस पर एंड होगा तो वो भी क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा. इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? प्रिडिक्टेबल, टीचेबल. तो ए बी एल पर एंड हो रहा है तो ये भी क्या एडजेक्टिव है. जब आप सर्च करेंगे जहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है तो आपको ये सारे एडजेक्टिव इंशाल्लाह मिल जाएंगे. देन कोई भी वर्ड एल ई पर, सी ए एल पर, सी आई ए एल पर एंड हो, कोई भी वर्ड इन तमाम पर एंड होगा तो ये भी क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल स्पेशल एंड प्रैक्टिकल. अगेन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पे फोकस करवाऊंगा कि ये आपने याद नहीं करना है कि ये एडजेक्टिव होता है, आपने ये आइडेंटिफिकेशन से याद करनी है.
आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनको ये आइडेंटिफिकेशन पता लगती है तो वो वर्ड्स को याद करना शुरू कर देते हैं, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं है। ये जो 6 से 7 में आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये याद होनी चाहिए। कहीं पर भी आप देखेंगे उसको अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करके आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिंपली क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो आपने आइडेंटिफिकेशंस को याद रखना है, आपने एग्जाम्पल्स को याद नहीं रखना। एग्जाम्पल्स, आइडेंटिफिकेशन याद होगी। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम चीज़ों को समझते नहीं, हम चीज़ों को याद करते हैं। तो वो जितनी जल्दी चीज़ याद होती है उतनी जल्दी हम भूल जाते हैं। तो आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन को याद रखना है, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आपको याद हो या ना हो, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन पुट करेंगे और आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अगर हम आगे चले तो कोई भी वर्ड LESS लेस पर एंड होगा तो वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइसलेस, स्पीचलेस। इसी तरह लॉन्ग लिस्ट है, आप देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, सम स्ट्रेंज एडजेक्टिव। अब मैं कुछ स्ट्रेंज एडजेक्टिव, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब से एडजेक्टिव, जिन्हें हम एडजेक्टिव कंसीडर नहीं कर रहे होते लेकिन एक्चुअली में वो एडजेक्टिव होते हैं। वी थिंक दैट दे आर वर्ब बट दे आर एडजेक्टिव। मैं 3 आपको एग्जाम्पल्स इस तरह दूंगा, 3 आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। उसको नॉर्मली 90% जो लोग हैं ना उसको वर्ब कंसीडर कर रहे होते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब कोई भी एक्शन, कोई भी अमल को बोलते हैं। लोग उसको वर्ब कंसीडर कर रहे होते हैं लेकिन वो वर्ब नहीं होता, बेसिकली वो एडजेक्टिव होता है। वो कौन से है, पहली चीज क्या है, ER पर एंड होगा। कोई भी वर्ड ER पर एंड होगा तो वो 100% एडजेक्टिव नहीं होगा, वो वर्ब भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि जब कभी भी आप ऐसा वर्ड देखें तो आपका माइंड क्लिक कर जाना चाहिए कि ये या तो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल, स्टोलन एग एंड ब्रोकन लेग। अब देखिए, स्टोलन वर्ब के तौर पे लें तो स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टोलन थर्ड फॉर्म है स्टील की, तो वर्ब है। लेकिन यहाँ पे स्टोलन एग जो है, टूटे हुए अंडे, स्टोलन एग चोरी हुए हुए अंडे, वो ब्रोकन एग्स हो जाएगा बेसिकली। ब्रोकन लेग, टूटी हुई टांग। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये वर्ब के तौर पे कतई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरीके से ING, स्टूडेंट से रट्टा मारा होता है कि जहाँ भी ING फॉर्म आ जाए तो वो वर्ब होगा, वो कंटिन्यूस होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। ING फॉर्म आती है तो या तो वो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव की मैं एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल्स क्या होंगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, फैसिनेटिंग सीन एंड रनिंग वाटर। ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। अब मैं आपको 2 जुमले बोलूं तो 2 जुमलों में अलग अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इज रनिंग। अब इस जुमले में द वाटर इज रनिंग, यहाँ पे रनिंग क्या है, वर्ब है। रनिंग वाटर इज प्योर, यहाँ पहले जुमले में बोला द वाटर इज रनिंग, पानी बह रहा है, यहाँ पे बहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वर्ब के तौर पे। लेकिन दूसरी एग्जाम्पल क्या है, रनिंग वाटर इज ऑलवेज प्योर। यहाँ पे रनिंग जो मीनिंग दे रहा है वो दे रहा है, बहने की मीनिंग नहीं दे रहा, वो दे रहा है बहता हुआ पानी। रनिंग वाटर इज ऑलवेज प्योर, बहता हुआ पानी हमेशा पाक होता है। तो अलग अलग चीजें। अच्छा, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा कि मैं डिटेल में लेके जाऊँ कब वर्ब होगा कब एडजेक्टिव होगा, वो इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज आए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इधर ये तो वर्ब होगा या इधर ये एडजेक्टिव होगा। लास्ट थिंग है, ED पर एंड होगा। कोई भी चीज ED पर एंड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब मेडिसिन, डिजायर्ड रिजल्ट, सेलेक्टेड बॉय। तो ये सारी आइडेंटिफिकेशन है एडजेक्टिव की। इन आइडेंटिफिकेशंस को माइंड में रख के आप कहीं भी ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह आपको एडजेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं जो मेन आज की चीज है, वो क्या है, सम ऑफ अस कैन स्पीक बट अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हेन अदर स्पीक इन प्रॉपर एक्सेंट। हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम बोल तो लेते हैं इंग्लिश, लेकिन हम जब किसी और की इंग्लिश सुनते हैं, किसी और की इंग्लिश से मुराद किसी नेटिव लैंग्वेज वाले की, किसी अंग्रेज की सुने, कोई इंग्लिश मूवी देखें, BBC न्यूज़ देखें, ABC न्यूज़ देखें, अंग्रेज को बोलता हुआ देखें, तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है क्योंकि हमें वो समझ नहीं आती। अच्छा, उसमें हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये समझते हैं कि हमारे पास विकेबलरी का मसला है। हम समझते हैं कि हमारे पास इतनी विकेबलरी नहीं है, इस वजह से हमें समझ नहीं आती, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हर इंसान के पास, आप सब में बहुत ज़्यादा विकेबलरी है। मैंने जो आपको बताया था, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है, मैंने ग्रुप में वो प्रैक्टिस भी शेयर की थी जो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर की थी,
तो आपने देखा होगा कि आपके पास कितनी विकेबलरी है और उसको आप इस्तेमाल करते रहेंगे और वही सारी चीज़ें स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। तो अंग्रेज़ की इंग्लिश समझ में ना आने का रीज़न हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे पास विकेबलरी नहीं है, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जिनको फिल्म्स देखने का क्रेज़ होता है, वो फिल्म को कैसे समझते हैं, सब टाइटल्स के साथ। वो ऐसे फिल्म को सेलेक्ट करते हैं कि नीचे इंग्लिश लिखी हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो सुन रहे होते हैं और साथ साथ नीचे वाली इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो उनको फिल्म समझ में आ रही है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे बेसिकली हमें ये पता लगता है कि हमारे पास विकेबलरी का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग का, कि हमें समझ नहीं आती। हमारे पास विकेबलरी तो बहुत है लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने अंग्रेज़ की इंग्लिश को सीखना और समझना किस तरह है। सो इम्प्रूव स्पीकिंग थ्रू फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी। हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे किसके ज़रिए, फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी। ये फोनोलॉजिकल जो एक मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये है क्या चीज़। इसका मैं आंसर दूँ कि फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी है क्या। इट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश। बहुत ही आसान चीज़ है, ये वो सिमिलैरिटी है जो इंग्लिश और उर्दू के अंदर सिमिलर है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा। हम कहते हैं ना कि तुमने और मैंने सिमिलर ड्रेस पहना हुआ है, तुम्हारी और मेरी नॉलेज सिमिलर है, तुम्हारी और मेरी इंग्लिश सिमिलर है, एक जैसी चीज़ है। तो कुछ चीज़ें, कुछ साउंड्स इस तरह है जो इंग्लिश और उर्दू में सिमिलर है, तो उसको कहते हैं फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी, जिसको हम उर्दू में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत ज़्यादा शर्म आती है, हमें ये लगता है कि लोग हम पे हंसेंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। सो व्हेन वी स्पीक, वी कैन स्पीक बट कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन वी लिसन इन फॉरेन एक्सेंट। जो मैंने अभी आपको बताया कि हम बोल सकते हैं लेकिन हम इंग्लिश समझ नहीं सकते जब हम इंग्लिश एक्सेंट में सुनते हैं, किसी अंग्रेज़ को सुनते हैं, किसी को प्रॉपर एक्सेंट में सुनते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दूंगा आपको आज। वी डू नॉट से वर्ड्स इन प्रॉपर वे। सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो वर्ड्स की प्रॉपर साउंड है, हम उस साउंड के हिसाब से उसको बोलते ही नहीं है। हम दो अलग अलग तरीके हैं, एक प्योर इंग्लिश है, एक एशियन एक्सेंट है, एशिया का। तो हम एशियन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे होते हैं, हम प्योर इंग्लिश एक्सेंट में ना तो समझने की कोशिश करते हैं ना बोलने की कोशिश करते हैं। सो यही वजह है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती और हम उस तरीके से बोल नहीं सकते जिस तरीके से अंग्रेज बोलता है। तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि हमारे पास विकेबलरी की कमी है, जबकि हमारे पास विकेबलरी की कमी नहीं है। हमारे पास बंडल्स ऑफ विकेबलरीज मौजूद है, हमारे पास सिर्फ उसको प्रॉपर इस्तेमाल करने की कमी है। आवर लैंग्वेज फैसिलिटेट अस इन स्पीकिंग प्रॉपर्ली। हमारी ज़ुबान हमें हरगिज़ रुकावट नहीं बनती इंग्लिश बोलने में, बल्कि हमारी ज़ुबान फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, हमारी मदद करती है इंग्लिश बोलने के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ही नहीं करते इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से बोलने के लिए। तो ये फैसिलिटेशन हमारी ज़ुबान कैसे करती है, यही फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी है जिसके बारे में अब आपसे मैं बात करने वाला हूँ। ये मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं। ये लेटर्स क्या है, P, T, C, K, Q एंड CH। अगर आपको मैं इन तमाम की साउंड्स को आपको बताऊंगा फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी के ज़रिए कि मतलब उर्दू के तरीके से इन तमाम की साउंड है। अगर आपने इन 6 की साउंड को पक्का कर लिया, आपने बोलने में सुनने में पक्का कर लिया, आई कैन गारंटीड यू कि आप 80% लिसनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अंग्रेज़ भी इस्तेमाल करता है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें और हम में क्या फ़र्क है कि हम इन तमाम जो लेटर्स हैं, ये वर्ड में आता है तो हम इनको एशियन अंदाज में बोलने के आदी हैं और सुनने के आदी हैं। तो यही जब वो अंग्रेज़ इस्तेमाल करता है तो हमें समझ नहीं आता। तो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूँगा। आपने क्या करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं जो साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि साथ साथ बोलेंगे तो आपको बार बार वो जब बोलेंगे तो वो समझ में भी आएगा और बोलना आपको बाद में आसान भी होगा और आप इजीली उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पी। पी जो होता है, इसकी जो साउंड है बेसिकली वो है फे। पी की साउंड है फे। फे का वर्ड आप उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम इसको पी बोल रहे होते हैं, ये पी नहीं है, ये फे है। फॉर एग्जाम्पल इट्स पीपल, हम क्या बोलते हैं, हम पीपल बोलते हैं। पीपल इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड ही नहीं है, ये एशियन वर्ड है।
पीपल को जो एक्चुअली बोला जाता है वो फे के साउंड के साथ बोला जाता है, तो वो बन जाता है पीपल। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम पीपल बोलेंगे, ऐसे इंग्लिश बोलेंगे हमारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप देखिए उर्दू के अंदर हम फे का वर्ड कैसे यूज करते हैं, फुप्पो। हम फुप्पो बोलते हैं, हम फोपो नहीं बोलते, हम फुप्पो नहीं बोलते, हम फुप्पो, फे का साउंड दे रहे होते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा आदी हैं इस फे को बोलने के लिए, लेकिन इसी फे को जब हम पीपल पे लेके जाते हैं तो हम आदी नहीं होते। लोग ये बोलते हैं कि फुप्पो बोलने से मुंह टेढ़ा नहीं हो रहा, पीपल बोलने से मुंह टेढ़ा हो रहा है। तो इसको देखते हैं। अगर आप बोलें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, फुप्पो एंड पीपल, तो मेरे ख्याल से फुप्पो बोलने में आपका मुंह टेढ़ा होगा, लेकिन पीपल बोलने में आपका मुंह टेढ़ा नहीं होगा, बल्कि पीपल बोलना ज़्यादा आसान है। और जब आप पीपल बोलेंगे आपको खुद बोलते हुए अच्छा लगेगा। तो आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने बोलना है फुप्पो एंड पीपल, पीपल एंड फुप्पो। वंस अगेन इफ आई वुड रिपीट, अगर आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करें, फुप्पो एंड पीपल, पीपल एंड फुप्पो। वही फे जो फुप्पो में आ रहा है वही फे पीपल के अंदर आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि हम फुप्पो के अंदर तो इस फे को बहुत कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसी उर्दू वाले फे को हम पीपल में इस्तेमाल करते हैं तो हम शर्माते हैं। हमें ये लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये पीपल का वर्ड क्या हो जाएगा, पीपल। इसी तरीके से पॉपुलर, पॉपुलर को क्या बोलेंगे, पॉपुलर। इसी तरीके से पिंपल, इसी तरीके से प्रोड्यूस, फे का साउंड। इसी तरीके से प्राइवेट, एंड इसी तरीके से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं ना, प्रोडक्ट है, ये न्यू प्रोडक्ट है, ये न्यू प्रोडक्ट है। ये न्यू प्रोडक्ट नहीं, ये न्यू प्रोडक्ट है। फे का साउंड वही जो फुप्पो में इस्तेमाल हो रहा है, वही प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, वही प्राइवेट में इस्तेमाल हो रहा है, वही प्रोड्यूस एंड पिंपल एंड पॉपुलर एंड पीपल में इस्तेमाल हो रहा है। सो काइंडली इस फे को जो आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के पी के साथ भी इसी को इस्तेमाल करें, देन आप इजीली समझ सकते हैं कि अंग्रेज क्या बोल रहा है। हम बोलते हैं पीपल आर आउटसाइड, अंग्रेज क्या बोलता है, पीपल आर आउटसाइड। तो हमें पीपल जो समझ में आ रहा है उसका पीपल समझ नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, उसको पीपल बोलना है एंड प्रोडक्ट बोलना है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट साउंड पे जाएं तो है टी की। टी को बेसिकली उर्दू में क्या बोला जाता है, टी को उर्दू में बोला जाता है ठे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे ईद वगैरह पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कल्चर है कि बच्चे गन्स लेके आते हैं, खेल रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो वो इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठा 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 ठा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो टी का साउंड यही है, ठे का साउंड, जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, टोटल। ठे के साउंड से टोटल, हम इसको टोटल नहीं बोल रहे होते, हम इसको टोटल बोल रहे होते हैं, टो बोल रहे होते हैं। टो नहीं है, ठे है, टोटल। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, पहले मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरीके से बोलते हैं। हम बोलते हैं ठोकर ने जाके टोटल से पेट्रोल डलवाया। एक्चुअली ये जुमला कैसे होगा, देखिए मैंने इसमें उर्दू भी लिखी है, मैंने इंग्लिश भी लिखी है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। उर्दू और इंग्लिश का मैंने मिक्सचर करके मैंने जुमला बनाने की कोशिश की है। एक्चुअली ये क्या होगा, ठोकर ने जाके टोटल से पेट्रोल डलवाया। अब देखें, हम ठोकर में तो ठे बोल रहे हैं, लेकिन टोटल में ठे बोलते हुए हमें मसला है। हम समझते हैं कि टोटल का जो ठे है वो सही नहीं है। ठोकर, इसी तरीके से ठोकर के साथ हम बोलते हैं ना, ठोकर लग गई किसी को, कोई गिर गया, ठोकर लग के गिर गया, तो वहां पे भी तो ठो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को आप इंग्लिश में इस्तेमाल करें। तो ठे तो है ही उर्दू का साउंड, इंग्लिश में एज इट इज इस्तेमाल हो रहा है, तो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हुए आप क्यों शर्मा रहे हैं। तो आपको ये जुमला बोलना चाहिए, ठोकर ने जाके टोटल से, इसी तरीके से आप पेट्रोल में फे का साउंड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल, पेट्रोल डलवाया। ठोकर ने जाके टोटल से पेट्रोल डलवाया, इतना सिंपल सा है। तो अब ये टोटल वर्ड नहीं है, क्या बन जाएगा, टोटल। इसी तरीके से पोटैटो, हम बोलते हैं पोटैटो, पोटैटो नहीं है, फे का साउंड पी से आ रहा है एंड टी का ठे से आ रहा है, पोटैटो की जगह पोटैटो। टमाटो, ठे का साउंड। प्राइवेट, पी में फे की साउंड आ रही है, टी में ठे की साउंड आ रही है, हम बोलते हैं प्राइवेट, प्राइवेट स्कूल है। इट्स नॉट प्राइवेट स्कूल, इट्स प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट एग्जाम कहते हैं ना, ये तो प्राइवेट एग्जाम दे रहा है अपने इंटरमीडिएट के, ये प्राइवेट एग्जाम दे रहा है इंटरमीडिएट के। सो फे और ठे को उर्दू के तरीके से ही इंग्लिश में इस्तेमाल करें तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से टुमारो, टुमारो टुमारो टुमारो, टुमारो नहीं है, टुमारो। टुडे, हम बोलते हैं टुडे, टुडे नहीं है, ठे की साउंड से टुडे। इसी तरीके से टुनाइट, टुनाइट का इस्तेमाल किया है ठे से, टुनाइट।
इसी तरीके से सी, के एंड क्यू, ये तीनों लेटर जो मैंने आपको 6 लेटर्स दिखाए थे, उसमें पी फे का साउंड दे रहा है और टी जो है वो ठे का साउंड दे रहा है। इसी तरीके से सी, के एंड क्यू ये तीनों एक ही साउंड देते हैं। वो साउंड क्या है? वो साउंड है खे की। खे का इस्तेमाल भी हम उर्दू में करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊं, कैनेडा, खे के साउंड से आता है कैनेडा, लेकिन हम कैनेडा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? कैनेडा। कैनेडा कोई वर्ड नहीं है, वर्ड एक्चुअली क्या है? कैनेडा। बहुत पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से आपने बोलना है कैनेडा। अगर मैं इसकी उर्दू में एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या बनती है? खोकर साहब कनाडा से आए। उर्दू में हम क्या बोलते हैं? खोकर। खोकर। इसी तरीके से हम उर्दू में क्या बोलते हैं? खिड़की। खिड़की के अंदर हम खे बोल रहे हैं। इसी तरीके से बेतहाशा वर्ड्स है। मेरे पास टाइम कम है तो मैं आपको इतनी एग्जांपल नहीं दे रहा। फेस टू फेस क्लास में होते तो मैं आपको बंडल ऑफ एग्जांपल देता। तो खे का साउंड खिड़की, खिड़की से निकला है खे का साउंड। तो हम क्या बोलते हैं? खोकर साहब कनाडा से आए। लेकिन खोकर में खे बोल रहे हैं, लेकिन कनाडा, कनाडा के अंदर खे नहीं बोल रहे, कनाडा बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है? खोकर साहब कनाडा से आए। तो खोकर का खे और कनाडा का खे दोनों सेम है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि खोकर बोलते हुए हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कनाडा बोलते हुए हमें क्या मसला होता है कि हमारा मुंह टेढ़ा हो रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। तो आज से ये वर्ड कनाडा नहीं है, ये वर्ड कनाडा। इसी तरीके से कैट, हम बच्चों को सिखाते हैं कैट कैट कैट, कैट नहीं है, कैट, खे का साउंड। इसी तरीके से कुक, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे हम बोल रहे होते हैं ना। अब देखिए कुकिंग बोलना ज्यादा मुश्किल है, हमें जोर देना पड़ता है। कुक बोल रहे हैं तो बहुत इजीली हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से कुकम्बर, हम बोलते हैं कुकम्बर। कुकम्बर कोई वर्ड नहीं है, एक्चुअल वर्ड क्या है? कुकम्बर। इसी तरीके से खाइट, के से निकला खाइट, हम बोलते हैं काइट, खाइट। इसी तरीके से कोइन, क्यू से निकला कोइन। एंड क्विकली, डू इट क्विकली, जल्दी से करो। लेकिन एक्चुअली क्या है? डू इट क्विकली, जल्दी से करो। तो एक्चुअली साउंड क्या है इसमें? खे का साउंड है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो क्या है? करीम के करम से करीम ने असर किया। यानी किसी इंसान ने करीम लगाई, उस पर असर हो गया, तो वो क्या कह रहा है कि करीम, ये जो पहला वाला करीम है ये अल्लाह की ज़ात के लिए। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि अल्लाह के करम से करीम ने असर किया। हम इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? करीम के करम से करीम ने असर किया। तो अल्लाह की ज़ात वाला करीम और करीम दोनों सेम ही हम बोलते हैं। इसमें फ़र्क क्या हुआ? एक्चुअली क्या है? करीम है और वो करीम है, खे का साउंड है, उसमें कर का साउंड है करीम, और इंग्लिश वाले करीम के अंदर क्या है? खरीम। तो एक्चुअली ये सेंटेंस क्या बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा करीम के करम से खरीम ने असर किया। दिस इज द डिफरेंस। लेकिन हम क्या बोलते हैं? करीम के करम से करीम ने असर किया। ना इस खरीम में कोई फर्क है, ना उस करीम में कोई फर्क है। तो आपको रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज क्यों करना है? ताकि आपको अंग्रेज की इंग्लिश समझ में आए, आपकी अपनी इंग्लिश बेहतर हो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस, ये जो मैंने अभी आपको पीछे 3 वर्ड्स बताए हैं, 3 साउंड्स बताइए, उनको मिला के मैंने ये जुमले बना दिए। 3 कौन सी थी? खे की सी, ठा की थी और खे की साउंड, फे की थी, ठा की थी और खे की साउंड थी। अब देखिए जुमला देखें। खोकर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो फुप्पो ने प्राइवेट पेपर दिए हैं ना, उन्हें गिफ्ट कर दो। हम किस तरह बोलते हैं इस जुमले को? हम बोलते हैं खोकर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो फुप्पो ने प्राइवेट पेपर्स दिए हैं ना, उन्हें गिफ्ट कर दो। देखें प्रॉब्लम, हम खोकर बोल रहे हैं लेकिन हम कनाडा नहीं बोल रहे, जबकि खोकर का खे और कनाडा का खे दोनों सेम है। लेकिन खोकर बोलना हमें पसंद है, कनाडा बोलना हमें पसंद नहीं है। इसी तरीके से ठोकर, मैंने ये चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया जिनकी वॉइस क्या है? सेम है। ठोकर के अंदर हम ठो तो बोल रहे हैं, लेकिन टीवी के अंदर जो ठे आ रहा है हम वो नहीं बोल रहे, ट्रॉली के अंदर जो ठे आ रहे हैं हम वो नहीं बोल रहे। ठोकर बोलना हमें पसंद है, लेकिन टीवी ट्रॉली बोलना हमें पसंद नहीं है। फुप्पो के अंदर हम फे बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट पेपर। प्राइवेट बोलना हमें पसंद नहीं है, पेपर बोलना हमें पसंद नहीं है। तो भाई फुप्पो के अंदर जो फे है वही प्राइवेट पेपर है। अभी पहले मैं बताता हूँ कि आप लोग किस अंदाज से बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं खोकर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो फुप्पो ने
प्राइवेट पेपर दिए हैं ना उन्हें गिफ्ट कर दो। अब एक्चुअली इन साउंड्स को सीखने के बाद आपने कैसे बोलना है, आप मेरे साथ रिपीट करें तो आपको आसानी होगी। लेट्स रिपीट। खोकर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो फुप्पो ने प्राइवेट पेपर दिए हैं ना उन्हें गिफ्ट कर दो। आई वुड रिपीट वंस अगेन। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि शर्माने से बेहतर है कि आप मेरे साथ रिपीट करें तो आपको की इम्प्रूवमेंट होगी और करेक्शन होगी। खोकर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो फुप्पो ने प्राइवेट पेपर दिए हैं ना उन्हें गिफ्ट कर दो। सी कितना आसान है, इसमें कोई चीज़ यूनिक नहीं है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो हम अपनी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हम उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं, इंग्लिश में इस्तेमाल करते हुए हमें शर्म आती है। नेक्स्ट सी एच, आखिरी साउंड क्या है, आज की आखिरी साउंड ये है सी एच। सी एच क्या है, छः का साउंड देते हैं। हम बोलते हैं ना छः, छिपकली, उसमें हम छः बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें छः बोलते हुए हमें शर्म आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट, चॉकलेट के अंदर भी छः का साउंड आ रहा है, लेकिन हम चॉकलेट नहीं बोलते, हम बच्चों क्या बोलते हैं, चॉकलेट खा लो, चॉकलेट ले आओ। चॉकलेट कहाँ रखी है, तो बच्चों को आप सिखाएं चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट ले आओ, चॉकलेट खा लो। चॉकलेट कितने की है, तो ये छः का साउंड है। उर्दू में मैं एग्जाम्पल दूं, एक अगेन वंस अगेन इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस मैंने लिखा है। 6 दोस्तों ने छिपकली से कहा कि तुम जब भी चर्च में आती हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाती हो। हम क्या बोलते हैं, हम 6 सही बोलते हैं, छिपकली में भी 6 सही बोलते हैं, लेकिन चर्च नहीं बोलते। चर्च का भी 6 वाला और छिपकली वाला है, लेकिन हम चर्च को क्या बोलते हैं, चर्च, जो कि गलत है। तो ये 6 साउंड तो वही है जो हम उर्दू में बोलते हैं। इसी तरीके से हम छतरी बोलते हैं, बारिश में छतरी, छतरी का इस्तेमाल करो, 6 बोल रहे हैं, लेकिन चेयर के अंदर वो 6 का इस्तेमाल नहीं कर रहे। छतरी में बहुत प्राउडली और इजीली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेयर में इस्तेमाल करते हुए हमें पता नहीं क्या मसला होता है। इसी तरीके से चॉकलेट में इस्तेमाल करते हुए हमें मसला होता है। अब हम अपने अंदाज से बोलें तो हमारे अंदाज से जुमला कैसे होता है, 6 दोस्तों ने छिपकली से कहा कि तुम जब भी चर्च में आती हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाती हो। देखें 6 उर्दू में सही बोल रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोल रहे। अब हम रिपीट करते हैं कि इसको एक्चुअली इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, 6 दोस्तों ने छिपकली से कहा कि तुम जब भी चर्च में आती हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाती हो। निहायत ही आसान है, किसी वर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो उर्दू में 6 इस्तेमाल हो रहा है वही इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वर्ड क्या बन गया, चॉकलेट। इसी तरीके से वर्ड बन गया चर्च, हम बोलते हैं चर्च, ये क्या बन गया, चर्च। इसी तरीके से चेयर, इसी तरीके से चैंपियन, हम बोलते हैं चैंपियन, यू आर अ चैंपियन। अंग्रेज क्या बोलता है, यू आर चैंपियन। वो 6 का साउंड बोल रहा है, और ये 6 का साउंड नया नहीं है। वंस अगेन आई वुड रिपीट, ये हमारे उर्दू वाला 6 है, निहायत ही आसान। इसी तरीके से चीटर, यू आर चीटर, हम बोलते हैं यू आर चीटर। यू आर चीटर कोई बोले तो हम समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई हमें बोले यू आर चीटर तो हमें 6 के साउंड के साथ ये वर्ड समझ ही नहीं आता। इसी तरीके से छैकर, माय टीचर इज अ छैकर। कोई अगर बोले माय टीचर इज अ चैकर तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर बोले माय टीचर इज अ छैकर तो वो हमें समझ नहीं आ रहा होता। इंग्लिश में ये जुमला, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जुमला हम किस तरह बोलते हैं। ये जुमला हम बोलते हैं when teacher does not teach he actually cheats। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। उस्ताद जब नहीं पढ़ाता तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो चीट कर रहा होता है। तो हम क्या बोलते हैं, when teacher does not teach he actually cheats। आपने इस जुमले की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस जुमले की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अब हम प्योर तरीके से बोले इंग्लिश के स्टाइल में तो कैसे बोलेंगे, when teacher does not teach he actually cheats। If I would repeat once again, when teacher does not teach he actually cheats। बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आ रही जो कि क्या है, हम नहीं सीख रहे हैं। इसमें वही सारी साउंड आ रही है जो आपको पहले से पता है, सिर्फ मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि उर्दू वाली चीज़ को आपको इंग्लिश में। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या बताई थी कि इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका है कि अपनी लैंग्वेज को आप रिप्लेस करना शुरू कर दें इंग्लिश के साथ। मैं वही कर रहा हूँ, जो आप अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, इंग्लिश के साथ, जो कि बहुत ही आसान है।
एक और बहुत अच्छा सा जुमला, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। हम क्या बोलते हैं? द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्नर। एक्चुअल क्या हो जाएगा? द मैच बॉक्स। अच्छा, ये वर्ड दा होता है या दी होता है, ये भी एक डिस्कशन है। इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में जाके मैं बताऊंगा कि कहाँ पे दा होता है, कहाँ पे दी होता है। तो क्या हो जाएगा? द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्नर। हम क्या बोलते हैं? द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्नर, लेकिन एक्चुअली क्या हो जाएगा? द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्नर। अब खे का साउंड आ रहा है। अच्छा, ये वर्ड कॉर्नर भी नहीं है, ये कोई और वर्ड है। ये कल जो मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा तो मैं ये एग्जांपल अगेन दूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉर्नर का वर्ड एक्चुअली है क्या, अंग्रेज का हमें क्यों समझ नहीं आता। लेकिन मैं आज उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा। तो आज के लिए मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन गलत क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप लोगों को समझ में आए खे का साउंड। तो आज आप लोगों ने क्या बोलना है? कॉर्नर। द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्नर। हाउ टू रिमेंबर दिस साउंड्स? बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स बता दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें याद कैसे रहेंगी? हम उर्दू में तो इस्तेमाल करते हैं, हम इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, सबसे पहले क्या है, आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करना है? हम इन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम इन चीज़ों का इस्तेमाल इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमारे पास कल्चर क्या है, लोग समझते हैं कि ये बहुत एफिशिएंट इंग्लिश बोल रहा है, मजाक उड़ाते हैं। देखें, अभी तक मैंने जितने लेक्चर्स दिए हैं, मैंने इन तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों इस्तेमाल नहीं किया? इस वजह से मैंने इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब मैं अगर क्लास में ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो बच्चे कभी कभार हंसते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इन वर्ड्स को एशियन अंदाज में ही बोल रहा होता हूँ, प्योर इंग्लिश अंदाज में नहीं बोल रहा होता। लेकिन मैं जब किसी ऐसे इंसान से बात करूंगा जिसका एक्सेंट प्रॉपर है, तो मैं इन वर्ड्स को इसी अंदाज में बोलूंगा जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को वो समझ भी आ रहा होगा और वो मुझे रिस्पॉन्ड भी करेगा। लेकिन क्लासरूम में मैं इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है क्लासरूम में बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आएगी। अब आप लोगों को मैंने समझा दिया, तो अब इसके बाद के जो मैं लेक्चर्स दूंगा उसमें मैं इन वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। देखें, आप में से बहुत सारे लोग प्राउडली इसका इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगेगा लोग हम पे हंसेंगे। तो देखें, ये आपके ऊपर है, आप इसका इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं तो आप 80% अंग्रेज की इंग्लिश को सुनने के काबिल हो जाएंगे। देखें, सबसे बड़ा मसला क्या है, हम लोग ये समझते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो तमाम लोग जो अच्छाई और नेकी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके आसपास के बुरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम से मुराद कि आप इंग्लिश को इंग्लिश के अंदाज में बोल रहे हैं। तो आपके आसपास के लोग जब आपका मजाक उड़ाते हैं तो फिर आप उन बुरे लोगों की वजह से आप अच्छा काम को छोड़ देते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप प्राउडली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपनी लिसनिंग को भी इम्प्रूव करेंगे अपनी स्पीकिंग के साथ साथ। और अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो एटलीस्ट आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज को आप कैसे रिटेन कर सकते हैं? सुन के। जब आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बोलेंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं इस बात के बारे में बताता हूँ कि जो साउंड्स मैंने आपको बताई है ये आपको याद कैसे रहेगी। तो इसको देखिए, आपने 6 बार कहना है। 6 बार कहने से मुराद क्या है? 6 बार कहने से मुराद है कि जब आप जुमला बोलेंगे तो उसके साथ आपने 6 बार बोलना है। ये सेंटेंस भी बोलना है, 6 बार कहना है। तो आपने क्या कहना है? ये जुमला बोलना है, उसके बाद मैं अभी जो जुमला बताऊंगा, जो मैं वर्ड्स बताऊंगा, आपने वो बोलना है। और इसकी सीरीज एक दफ़ा 6 बार बोलना है, फिर स्टॉप करके फिर दोबारा, यानी सीरीज जो होगी वो 6 बार की होगी। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है फटाका ठपाका। ठपाका फटाका। आपने पूरा बोलना है। कैसे? 6 बार कहना है, फटाका ठपाका ठपाका फटाका, फटाका ठपाका ठपाका फटाका, फटाका ठपाका ठपाका फटाका, फटाका ठपाका ठपाका फटाका। आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे इस चीज को देख के, लेकिन इन वर्ड्स को देखें गौर से। 6 बार कहने में 6 भी आ रहा है, फटाका में फे भी आ रहा है, खा भी आ रहा है एंड ठे भी आ रहा है। इन वर्ड्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? पिछली जो आपको मैंने सारी साउंड्स बताई हैं वो इन वर्ड्स के जरिए आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने पूरा बोलना है, 6 बार कहना है, फटाका ठपाका ठपाका फटाका। आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इससे आप बहुत जल्दी इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द एंड अप ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का यही इख्तिताम होता है।
आई होप सो कि कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपने एक भी चीज़ नई सीखी है तो खुदा का शुक्र लाजमी अदा कीजिएगा, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और शुक्र अदा करने से नेमत में इजाफा होता है। तो जब इल्म का शुक्र अदा करेंगे तो आपका इल्म बढ़ेगा। और जब भी दुआ करें तो अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी लाजमी शामिल रखिएगा। सो कल के लेक्चर के अंदर मैं इन्हीं साउंड्स को आगे लेके जाऊंगा कि और कौन सी साउंड्स होती हैं जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। आई होप सो तब तक कि आप इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।